राजकुमार सेबेस्टियन को सब प्यार करते थे। वो बहुत दयालु और नेक दिल के थे। वो एक बहुत बड़े महल में रहते थे। लेकिन सेबेस्टियन को गांव के बच्चों के साथ खेलना बहुत पसंद था। हर दिन सेबेस्टियन अपने लोगों की मदद करते थे। वो उनकी परेशानियां सुनते थे और हमेशा उनका हल निकालने की कोशिश करते थे। सभी गांव वाले अपने राजकुमार से बहुत प्यार करते थे। वो उन्हें हमारे प्यारे सेबेस्टियन बुलाते थे। एक सुबह सेबेस्टियन ने घुड़सवारी करने का सोचा। उन्हें अपने महल के पास के जंगल में घूमना बहुत पसंद था। जंगल ऊंचे ऊंचे पेड़ों और रंग बिरंगे फूलों से भरा हुआ था। जानवर आजादी से घूमते थे। पंछी मधुर गीत गाते थे। जैसे ही सेबेस्टियन जंगल में आगे बढ़े, उन्हें धीमी धीमी रोने की आवाज सुनाई दी। उन्होंने अपना घोड़ा रोक लिया। वो ध्यान से सुनने लगे। आवाज पास की झाड़ियों से आ रही थी। सेबेस्टियन अपने घोड़े से नीचे उतरे। उन्होंने धीरे से पत्तियां हटाईं। वहां उन्होंने एक छोटी सी परी देखी। उसका पंख घायल था। वो उड़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उड़ नहीं पा रही थी। उसका छोटा सा चेहरा दर्द से भरा हुआ था। सेबेस्टियन चौंक गए। उन्होंने परियों के बारे में सिर्फ कहानियां ही सुनी थी, लेकिन उन्होंने पहले कभी कोई परी नहीं देखी थी। ये परी बहुत छोटी और नाजुक थी। उसके पंख इंद्रधनुष की तरह चमक रहे थे। उन्हें उस पर बहुत तरस आया। घबराओ मत, छोटी बच्ची, सेबेस्टियन ने धीरे से कहा। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। परी ने अपनी बड़ी बड़ी आंसुओं से भरी आंखों से सेबेस्टियन को देखा। वो डरी हुई थी, लेकिन सेबेस्टियन की आवाज बहुत सुकून देने वाली थी। तुम कौन हो? उसने घंटी की तरह बहुत पतली आवाज में पूछा। मैं राजकुमार सेबेस्टियन हूं, उन्होंने जवाब दिया, और मैं वादा करता हूं कि मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। सेबेस्टियन ने परी को सावधानी से उठाया। उन्होंने उसे अपनी हथेली पर बिठाया। वो देख सकते थे कि उसे कितना दर्द हो रहा था। उसका पंख फटा हुआ था। मुझे अपनी रानी के पास वापस जाना होगा, परी फुसफुसाई। उसकी आवाज कांप रही थी। उनके पास मुझे ठीक करने की जादुई शक्ति है। चिंता मत करो, सेबेस्टियन ने कहा। मैं तुम्हें उनके पास ले जाऊंगा। परी ने सेबेस्टियन को बताया कि परी रानी जंगल के दूसरी तरफ रहती है। ये एक खतरनाक सफर था, लेकिन सेबेस्टियन उसकी मदद करने की ठान चुके थे। उन्होंने परी को धीरे से अपनी जेब में रखा। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि वो आराम से हो। फिर वो अपने घोड़े पर सवार हो गए और दोनों ने अपनी यात्रा शुरू कर दी। यात्रा करते समय सेबेस्टियन छोटी परी से बातें करते रहे। उन्हें पता चला कि उसका नाम लिली था। उन्होंने ये भी जाना कि परियां जंगल की रक्षक होती हैं। वो सभी जानवरों और पौधों की रक्षा करती हैं। भाग 5। अंधेरे जंगल से गुजरते हुए। जैसे जैसे सूरज डूबने लगा, जंगल और भी घना होता गया। पेड़ विशाल दिखाई दे रहे थे। उनकी शाखाओं से डरावनी परछाई बन रही थी। जंगल की आवाजें भी बदल गईं। पक्षियों के चीरफुल चहचहाने की जगह उल्लुओं की भयानक चीखें ने ले ली। सेबेस्टियन को अपनी जेब में लिली को कांपते हुए महसूस हो रहा था। घबराओ मत, लिली, उन्होंने बहादुर बनने की कोशिश करते हुए कहा। मैं तुम्हारी रक्षा के लिए यहां हूं। वे चुपचाप अपनी यात्रा पर चलते रहे। सिर्फ पत्तों की सरसराहट और कभी कभार टहनी के टूटने की आवाज सुनाई दे रही थी। सेबेस्टियन ने लगाम कसकर पकड़ी हुई थी। उनका दिल तेजी से धड़क रहा था। अचानक सेबेस्टियन का घोड़ा डर के मारे पीछे हट गया और जोर से चीखा। परछाई से भेड़ियों का एक झुंड प्रकट हुआ। अंधेरे में उनकी आंखें खतरनाक रूप से चमक रही थीं। भाग 6। चमकती झील। सेबेस्टियन जानते थे कि उन्हें जल्दी से कुछ करना होगा। उन्होंने अपनी तलवार निकाली, जिसकी पॉलिश की हुई सतह पर चांदनी चमक रही थी। पीछे हटो, वह भेड़ियों पर चिल्लाए। भेड़ियों ने सेबेस्टियन की बहादुरी को भांपते हुए झिझकते हुए एक कदम पीछे हटा लिया। वे गोल गोल घूमते रहे, घुरघुराते रहे और अपने दांत दिखाते रहे। सेबेस्टियन लिली की रक्षा करते हुए अपने स्थान पर डटे रहे। तभी कुछ जादुई हुआ। वे चांदनी में नहाए हुए एक छोटे से मैदान में आ गए। इसके बीच में एक झील चमक रही थी। यह एक अलौकिक चमक के साथ झिलमिला रही थी। हवा में एक मीठी सुगंध भर गई। जैसे ही सेबेस्टियन और उनके घोड़े ने झील से पानी पिया, उन्होंने देखा कि भेड़िए पीछे हट गए हैं। उन्होंने लिली को देखा। वह उसकी जेब में गहरी नींद सो रही थी। वह मुस्कुरा दिए। उन्हें राहत मिली कि वह सुरक्षित थी। भाग 7। परी रानी के महल में। झील के किनारे आराम करने के बाद सेबेस्टियन और लिली ने अपनी यात्रा जारी रखी। जैसे ही भोर हुई, जंगल बदलने लगा। पेड़ छोटे थे और रंगीन फूलों ने जंगल के फर्श को ढक दिया था। हवा में मधुमक्खियों के भिनभिनाने
और पक्षियों के गाने की आवाज गूंज रही थी। अंत में वे एक समाशोधन पर आ गए। बीच में एक शानदार महल था। यह झिलमिलाता और चमकता था। ऐसा लग रहा था जैसे यह शुद्ध धूप से बना हो। सेबेस्टियन जानते थे कि वे अपने गंतव्य पर पहुंच चुके हैं। लिली अब पूरी तरह से जाग चुकी थी। उसने महल की ओर इशारा किया। यहीं मेरी रानी रहती हैं, उसने खुशी और राहत से भरी आवाज में कहा। सेबेस्टियन मुस्कुरा दिए। उन्होंने धीरे से लिली को अपनी जेब से उठाया और अपने कंधे पर बिठा लिया। साथ में वे शानदार महल के पास पहुंचे। भाग 8 आभारी रानी। जैसे ही वे महल के पास पहुंचे, परियों का एक समूह उनकी ओर उड़ा। उनके पंख रंगों से सराबोर थे। लिली को घायल देखकर वे सेबेस्टियन और लिली को महल में ले गए। महल के अंदर सेबेस्टियन परी रानी से मिले। वह जितना सोच सकते थे उससे कहीं अधिक सुंदर थी। उसकी पोशाक 1000 सितारों की तरह चमक रही थी और उसका मुकुट ओस की बूंदों से जगमगा रहा था। रानी ने धैर्यपूर्वक सुना जब लिली ने बताया कि कैसे सेबेस्टियन ने उसे बचाया था। जब लिली ने अपनी कहानी समाप्त कर ली तो रानी ने सेबेस्टियन की ओर रुख किया। उसकी आंखें कृतज्ञता से भरी हुई थीं। राजकुमार सेबेस्टियन, उसने कहा। उसकी आवाज घंटियों की तरह बज रही थी। आपका दिल बहुत दयालु है। आपने मेरे अपने लोगों में से एक को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी। मैं हमेशा आपकी ऋणी रहूंगी। भाग 9 राजकुमार का इनाम। रानी ने तुरंत अपने हाथ के स्पर्श से लिली के पंख को ठीक कर दिया। लिली ने खुशी से अपने पंख फड़फड़ाए। उसने सेबेस्टियन को बार बार धन्यवाद दिया। रानी ने फिर सेबेस्टियन की ओर रुख किया। तुम्हारी बहादुरी और दया के लिए, उसने कहा, मैं तुम्हें एक इनाम देती हूं। तुम हमेशा भाग्यशाली रहोगे और तुम्हारा राज्य हमेशा समृद्ध रहेगा। सेबेस्टियन ने झुककर अभिवादन किया। उसे किसी इनाम की आवश्यकता नहीं थी। वह लिली की मदद करके खुश था। उसने रानी और लिली को अलविदा कहा। फिर वह अपने महल वापस चला गया। जाते समय सेबेस्टियन ने महसूस किया कि सच्ची बहादुरी मजबूत या शक्तिशाली होने के बारे में नहीं है। यह दयालु होने और जरूरतमंदों की मदद करने के बारे में है। भाग 10 हमेशा के लिए खुश। सेबेस्टियन ने दया और करुणा के साथ अपने राज्य पर शासन करना जारी रखा। वह परी जंगल में अपने साहसिक कार्य को कभी नहीं भूला। उसने हमेशा उस सबक को याद रखा जो उसने सीखा था। साल बीतते गए। सेबेस्टियन बड़े हो गए। उनके राज्य के लोग उनसे और भी अधिक प्यार करते थे। एक दिन सेबेस्टियन की मुलाकात पड़ोस के राज्य की एक खूबसूरत राजकुमारी से हुई। वे प्यार में पड़ गए और शादी करने का फैसला किया। उनकी शादी एक भव्य समारोह था। राज्य के सभी लोगों को आमंत्रित किया गया था। वे सब नाचे और गाए। उन्होंने अपने प्यारे राजकुमार और उनकी दुल्हन पर फूलों की पंखुड़ियां बरसाईं। सेबेस्टियन खुश थे। वह जानता था कि वह हमेशा अपने राज्य पर प्रेम और दया से शासन करेगा और वह हमेशा उस साहसिक कार्य के लिए आभारी रहेगा जिसने उसे बहादुरी का सही अर्थ सिखाया।